हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार चौधरी। जैसा कि हमने अभी मुगल वंश के 5वें सम्राट शाहजहां के बारे में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को माइंड मैपिंग से अरेंज करते हुए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पर भी चर्चा किया है और हर तरह के कन्फ्यूजन्स को दूर करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कुछ मिसलेनियस पॉइंट बच रहे हैं जो केवल MCQs के हिसाब से इम्पोर्टेंट हैं। उसे हम अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे। अगर आपने शाहजहां के माइंड मैपिंग वाला वीडियोस अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप इस ऑब्जेक्टिव सेशन से पहले ज़रूर देख लें। आपको निश्चित ही उससे काफ़ी मदद मिलेगी। शाहजहां के माइंड मैपिंग वाले दोनों वीडियोस का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इसका सही आंसर है मीर जुमला, जो एक फारसी व्यापारी था। अब देखते हैं पहला प्रश्न। शाहजहां का जन्म एवं मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चूँकि हमने शाहजहां के पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़ा है कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, और शाहजहां के पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि आगरा के शाहबुर्ज किले में 1666 ईस्वी में अपनी प्रिय पत्नी मुमताज़ महल को याद करते हुए और ताजमहल को निहारते हुए 74 वर्ष की आयु में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AL श्रीवास्तव। डॉक्टर AL श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का राज्यकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन उन्होंने आगे ये भी लिखा है, यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। उसकी धर्मांधता और अनुदारता औरंगजेब के कट्टर शासन की अग्रदूत थी। उसकी भेंट तथा उपहार स्वीकार करने की प्रथा ने एक प्रकार से रिश्वत को प्रोत्साहन दिया, और भेंट एवं उपहार देना राजकीय दरबार में ही नहीं वरन राजकीय परिवार तथा अमीरों व सामंतों में एक प्रथा का रूप धारण कर गई। इससे राज्य प्रबंध में भ्रष्टाचार फैल गया। अपनी ठाठ बाट के कारण वह जनता से अनुचित रूप से धन एकत्र करने के लिए बाध्य हुआ, और उसकी विलास प्रियता ने जनता का नैतिक स्तर नीचा करने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। शाहजहां के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थापत्य कला का। आइए अब देखते हैं चौथा प्रश्न। दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां का साम्राज्य। चूंकि गोलकुंडा और बीजापुर पूर्ण रूप से औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला। बीजापुर 1686 ईस्वी में तो गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंधार। चूंकि दोनों शासकों के लिए साम्राज्यवादी योजनाओं पर अग्रसर होने के लिहाज से कंधार एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, जो अंततः 1648 से 49 ईस्वी में हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया। अब देखते हैं छठा प्रश्न। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। चूंकि मुगल साम्राज्य से कंधार के निकल जाने का मतलब था कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति और भी कमजोर होना। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। क्योंकि इस अभियान के तहत शाहजहां एक मित्र शासक को लाना चाहते थे जो ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर यानी कि मध्यवर्ती राज्य की भूमिका निभा सके। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दारा सिकोह। दारा सिकोह अपनी सांप्रदायिक उदारता के लिए प्रसिद्ध था और इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने इसे लघु अकबर भी कहा है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दारा सिकोह। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिर-ए-अकबर। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगले प्रश्न में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, मतलब ट्रांसलेशन। अधोलिखित में से कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नज्म उल बहनैन। क्योंकि नज्म उल बहनैन दारा सिकोह की मूल रचना है, जबकि सिर-ए-अकबर दारा सिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में किया हुआ अनुवाद है। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। क्योंकि 1659 ईस्वी में जब दारा सिकोह देवराई के युद्ध में औरंगजेब से पराजित होता है तो औरंगजेब दारा सिकोह को बंदी बनाकर दिल्ली में मृत्यु दंड देता है और फिर हुमायूं के मकबरे में दफना देता है। आइए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। मुमताज महल का असली नाम था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुमंद बानो बेगम, जो शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी थी और मुमताज महल की ही अंतिम इच्छा की पूर्ति करने के लिए शाहजहां ने उसकी याद में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कविंद्राचार्य। अब देखते हैं 16वां प्रश्न। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कलीम। अब देखते हैं 17वां प्रश्न। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताजमहल। अब देखिए प्रश्न में प्रयुक्त शब्द हिंदू, हिंदू का मतलब धर्म नहीं है, यहाँ हिंदू का मतलब है हिंदुस्तान यानी भारत। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने फारसी यानी ईरानी, तुर्की, भारतीय और इस्लामी डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को बुलाया था। ताजमहल की नींव कुशल वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के संरक्षण में 1632 में रखी गई और 1653 में बनकर तैयार हो गई। ताजमहल को दुनिया के सबसे सुंदरतम इमारतों में से एक माना जाता है और वर्ष 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। चूंकि शाहजहां को वास्तुकला में काफी रुचि थी। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। 1648 ईस्वी में शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब देखते हैं 20वां प्रश्न।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है स्मारक और सूची 2 में है निर्माता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अलाई दरवाज़ा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा वास्तव में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। फिर मोती मस्जिद आगरा का निर्माण शाहजहां ने करवाया है और दूसरी मोती मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। लाल किला भी उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया गया भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इसी ऐतिहासिक इमारत लाल किले के प्राचीर से प्रत्येक वर्ष भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडा फहराते हैं। वर्ष 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। चूंकि सिजदा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था और इस्लामी परंपराओं के अनुसार यह केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्योंकि 1636 ईस्वी में जब मुगलों ने गोलकुंडा को संधि पर मजबूर किया तो उसी वक्त शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर दिल्ली चले गया। तो इस तरह औरंगजेब 1636 से 1644 ईस्वी तक पहली बार दक्षिण का सूबेदार रहा और फिर दूसरी बार 1652 से 1657 ईस्वी तक। अब देखते हैं 24वां प्रश्न, शाहजहां पुर्तगालियों के दमन का क्यों इच्छुक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुर्तगालियों को मुगल बादशाह की तरफ से नमक के व्यापार का एकाधिपत्य मिलने से वह धीरे धीरे उदंड हो गया। इतना ही नहीं, वह जबरदस्ती भारतीयों को ईसाई बनाना भी शुरू कर दिया और समय समय पर शाही भूमि और बाजारों में भी लूटपाट शुरू कर दी। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, सामूगढ़ के युद्ध में कौन मुगल शाहजादा पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दारा शिकोह। आइए अब देखते हैं 26वां और अंतिम प्रश्न, गंगाधर और गंगा लहरी का लेखक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जगन्नाथ। जगन्नाथ शाहजहां के राजकवि थे। हालांकि शाहजहां नामा की रचना अमीन काजवानी ने की है। तो ये थे शाहजहां के टॉप MCQs जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपने स्कोर के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आखिरी चीज़, माइंड मैपिंग से हिस्ट्री और मिसलेनियस टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाए जा चुके हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।